चुड़ैल का काम है। नहीं पारो, तो चुड़ैल को जीतने नहीं दे सकते। तुझे चुड़ैल को हराना होगा पारो, चुड़ैल को हराना होगा। शंकर की जान बचानी है पारो, शंकर की जान बचानी है। तू नहीं हार सकती पारो, तू नहीं हार सकती। शंकर, शंकर के लिए करना होगा पारो, तुझे शंकर के लिए उठना होगा। हम इस बीन की आवाज को ढोल की आवाज से दबा देंगे। हाँ, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी चुड़ैल। खून का इंतजाम हुआ? कोशिश कर रहे हैं हम, हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त और। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। शंकर की हालत खराब होती जा रही है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। शंकर, आपको कुछ नहीं होगा, हमारे। ये क्या कर रहे हैं? हटिए, हमें अंदर जाना है। तुझे अंदर जाने से तो हमें रोकना है। चाहे कितने ही हथकंडे क्यों ना अपना ले, तुझे इस खून के साथ शंकर के पास पहुंचने नहीं दूंगी मैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे पति ने अंदर बहुते बीमार है, हमें उनको ये खून देने जाना है, हमें दे दीजिए। रोना आ रहा है? हा? वापस चाहिए? ये ले, ये ले, ये ले, ले ले ले। नहीं भाई साहब, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए, हमें दे दीजिए, हमें चाहिए। ऐसा मत कीजिए, बढ़ जाएगा। देखिए, हमने बहुत ही मुश्किल के साथ व्यवस्था करी है, ऐसा मत कीजिए, हमें चाहिए। गिरा, बच गया। भाई साहब, बढ़ जाएगी थैली, हमें दे दीजिए ना। नहीं,
वैसा बस करो, बस करो, बस करो। हमारे सामने आवाज ऊंची करती है। अब देख, ले। बेचारा शंकर, अब उसका बचना नामुमकिन है। अबे लड़की तो नागिन बन गई यार, भाग बे भाग। शंकर, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले पारो, मैं आज ये खून शंकर को नहीं चढ़ने दूंगी। तू शंकर को नहीं बचा पाएगी। दादी अम्मा, दादी अम्मा, बड़े सरकार खून मिल गया। शाबाश। पारो, अरे खून मिल गया। खून मिल गया। हे भोलेनाथ, सुनिए, अब ये खून वो ऑपरेशन चल रहा है। जा जाके डॉक्टर को देखा। पारो, तूने कर दिखाया बेटा। पारो, तेरा शुक्रिया। अगर आज तू नहीं होती तो दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कैसा है शंकर, ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। शंकर अब स्टेबल है। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। अरे वाह, थोड़ी देर में होश आ जाएगा कह रहे हैं। भोलेनाथ तेरा शुक्रिया। और भाभी का भी भला हो, उनकी वजह से ही आज भैया सही हो गए। हरियाली तीज की ही तरह इस व्रत को सभी विवाहित महिलाएं अपना व्रत का पालन करती है और फिर व्रत के अगले दिन ही जल ग्रहण करती। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर अपने बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। माता पार्वती की इस अवस्था को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। तब माता के इस कठोर तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भोलेनाथ, हम भी अपने शंकर के लिए व्रत रखेंगे। दीदी, देर कर दी आपने। उस नागिन ने फिर से बचा लिया शंकर को। अब क्या करेंगे जीजी? अधूरा काम पूरा करेंगे। शंकर को अपने हाथों से मारेंगे। जीजी, जीजी, आप ठीक तो है ना? ये क्या था? और पांडवों को राज प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख और शांति स्थापित हो गई। ये नहीं सुधरेगी।
क्या कह रही हूँ जीजी, आप जाने दीजिए। जीजी मैंने सुना है कि सावित्री ना यमराज से अपने पति के प्राण छीन आई थी। आप तो बस चुड़ैल हैं, हाँ तो आप जाने दीजिए ना। रमा, सॉरी सॉरी जीजी। ऐसी गलती क्यों करती हो तुम? हाँ, कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े। मेरे भाई की बीवी नहीं होती ना तो 6 फुट नीचे गाड़ देती जमीन के, समझी? यमराज के पास जाने तुम्हें? हाँ? दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। जीजी मुझे कहीं नहीं जाना दीजिए, मुझे यही रहना है, जहाँ में रहना है जीजी। मैं मुझे माफ कर दीजिए जीजी। मैं बस बोल रही थी कि पारो ने तीज का व्रत रखा है ना, तो इसीलिए आज उस पारो ने शंकर को बचा लिया, लेकिन शंकर को मारेंगे। हाँ। शंकर भी मरेगा और तू भी मरेगी, समझी? नहीं दीदी, दीदी शांत शांत, इतना गुस्सा ठीक नहीं है दीदी, शांत हो जाओ। और आप भूल रही हो पिछले जन्म में आपने शंकर और पारो दोनों नाग नागिन को मारा था ना, इस जन्म में भी मार दोगी हमें। बस तलाश है तो एक मौके की बस। और दीदी एक बार जब हमें वो मौका मिल गया ना तो शंकर भी मरेगा और पारो भी। बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है दीदी, थोड़ा सा। तीज का व्रत रखा है ना आज उसने, मैं भी देखती हूँ कि उसका व्रत कैसे पूरा होता है, वो शंकर को कैसे बचाती है। शंकर, शादी के बाद का ये मेरा पहला तीज का व्रत है और इसे मैं तुम्हारे हाथों से ही पूरा करूंगी। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। शंकर। न जाने कब शंकर के सामने हम अपने असली रूप नागिन रूप में आ पाएंगे। सके बेटा, हमने कहा था ना, हमने बोले ना सब ठीक कर देंगे। भैया आप ठीक हो गए। आपको पता है सब लोग कितना रो रहे थे। लल्ला तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे बस जाते, मैं ठीक हूँ। शंकर, हम क्या कह रहे हैं कि कोई तकलीफ या परेशानी है तो हमसे कह दे। नहीं बाबूजी, आप सब यहाँ हैं ना, बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना तुझे? ज्योति, डॉक्टर का दवा देके सुला दिए है। हाँ, अब टेंशन नहीं लो। और जानो तो डॉक्टर ने कहा है कि आज हम इन दोनों को घर पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। पारो, समझ में नहीं आता कि कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। नहीं दादी अम्मा, आप ऐसे बार बार क्यों? करना पड़ेगा शुक्रिया अदा। अगर तू समय पर शंकर को हॉस्पिटल नहीं लाती और समय पर खून नहीं लाती तो पता नहीं मेरा लल्ला।
चलिए अब सब ठीक है ना? हम लोग घर पे जाने की तैयारी करते हैं। हाँ चलो आजा। चलो आप हम अभी इंतजाम करते तैयारी करते हैं आप। ये सुरक्षा कवच काहे मंगाई है पारो? काका आप तो सब जानते हैं वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है और वो शंकर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ज्योति जी भी उनके साथ ही रहती है, तो ये सुरक्षा कवच हमें उन दोनों के लिए मंगाए हैं। जानते थे कि तू अपना छोड़ सबका सोचेगी, यही लिए हम तुम्हारे लिए भी लाए। ले पकड़, ला हाथ दिखा। पर ध्यान रहे, ये सुरक्षा कवच चुड़ैल के सिर्फ एक बार से रक्षा कर सकता है, सिर्फ एक। ये तू शंकर को देगी कैसे? और वो ये सुरक्षा कवच पहनेगा? उन्हें पहनना होगा काका। वो माने या न माने, हम तो जानते हैं ना कि वो चुड़ैल उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है और उससे हमें अपने शंकर की रक्षा करनी है। और चुड़ैल एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो पीछा छुड़ाना नामुमकिन होता है। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है इंसान के पास, मौत का रास्ता। अब अगर जिंदगी प्यारी है तो शंकर को तो इस घर से जाना ही होगा, और इस काम में मेरी मदद करेंगे ये सारे। इसे खाने के बाद तुम सब सांस भी लोगे तो मोहिनी के इशारे इशारे इशारे